नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा, डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस दौसा, अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज शर्मा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेस और राजस्थान विश्वविद्यालय की शेष बची परीक्षाओं के विषय में अपन महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दूं आपको। 12th केमिस्ट्री की ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। जो भी विद्यार्थी इन क्लासेस से जुड़ना चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887406083 पर मुझसे संपर्क कर सकता है और उन क्लासेस से जुड़ सकता है। कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं तो आप जुड़ सकते हो उन कक्षाओं से। लाइव क्लासेस है वो यूट्यूब पे नहीं है, अनोदर ऐप पर है वो। अब राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में बात करें। बड़ी दुविधा का विषय है कि बार बार न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं विश्वविद्यालय के एग्जाम को लेकर। कभी कहते हैं प्रमोट किया जाएगा, कभी कहते हैं एग्जाम नहीं होगी, कभी कहते हैं स्थिति देखी जाएगी, होंगी कि नहीं होंगी, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो इससे छात्रों में बड़ी दुविधा है अपने एग्जाम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय थर्ड ईयर के एग्जाम और पीजी फाइनल के एग्जाम करवाने की तैयारी कर चुका है और वो एग्जाम जुलाई माह में प्रारंभ हो जाएगी। अब बची फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कहा गया है कि भाई उन्हें प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा। प्रोविजनल का मतलब है अस्थायी प्रमोट। प्रोविजनल प्रमोट का मतलब कोई स्थायी प्रमोशन नहीं है, अस्थायी प्रमोट। दूसरी बात, अभी प्रोविजनल प्रमोट का भी राजस्थान विश्वविद्यालय ने कोई नोटिस नहीं निकाला उसका, ठीक है। केवल एक स्टेटमेंट जारी किया गया है गवर्नमेंट लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पर, कि भाई उन्हें प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा और बाद में उनकी एग्जाम ली जाएगी। अब बात आती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों की एग्जाम होगी कि नहीं होगी। थर्ड ईयर वालों का तो क्लियर हो गया कि उनकी एग्जाम होगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की होगी कि नहीं होंगी। तो देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों की एग्जाम डिपेंड करेगी अगर राजस्थान विश्वविद्यालय बिना किसी असुविधा के थर्ड ईयर का एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है। उसे थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के एग्जाम करवाने में कोई असुविधा नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। वो एक तरीके से टेस्टिंग मानिए आप, कि वो देखना चाहता है कि भाई थर्ड ईयर के एग्जाम और पीजी फाइनल के एग्जाम में कोई समस्या आती है क्या। अगर थर्ड ईयर और पीजी फाइनल के एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी और एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे तो निश्चित मानिए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो भी रिमेनिंग एग्जाम है राजस्थान विश्वविद्यालय की, वो एग्जाम का भी टाइम टेबल वो बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम के दौरान ही जारी कर देगा और तुरंत बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम होते ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम भी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और अगर थर्ड ईयर के एग्जाम के दौरान कुछ असुविधा होती है तो फिर आपको परमानेंट प्रमोट किया जाएगा। प्रोविजनल जो वर्ड है ये हटा दिया जाएगा और आपको परमानेंट नेक्स्ट कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आपको ये सोचना चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय एग्जाम लेना चाहता है, उसने एक बार भी स्टेटमेंट पे ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं बार बार प्रोविजनल प्रमोट करेंगे, भी अस्थायी प्रमोट। अस्थायी प्रमोट का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर थर्ड ईयर की एग्जाम में कोई समस्या नहीं आती है तो निश्चित रूप से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम भी सुचारू रूप से होंगी और थर्ड ईयर के एग्जाम खत्म होते हुए एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक। अब आपको समझ लेना चाहिए कि जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th और 12th की एग्जाम करवाने जा रहा है
और अगर हम 12th की एग्ज़ाम 18 जून से प्रारंभ कर रहा है वो, और 10th की बची हुई 2 एग्ज़ाम लास्ट जून में है, ठीक। अब आपको समझना चाहिए कि 10th के जो विद्यार्थी हैं वो एक ही पारी में एग्ज़ाम देंगे, उनकी तो पारी भी एक ही है, और लगभग 11-12 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे संपूर्ण राजस्थान में। जबकि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है, उसकी तुलना में लगभग 3-4 लाख विद्यार्थी हैं, संख्या बेहद कम है। दूसरी बात, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगी वो अलग अलग पारी में होंगी, तो गैदरिंग अगर अपन देखें तो 10th की तुलना में राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उनमें गैदरिंग बेहद कम है। अगर सरकार 10th की एग्जाम करवा रही है तो ये मान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट या विश्वविद्यालय प्रशासन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम भी करवाएगा, और थर्ड ईयर के एग्जाम के दौरान ये बिल्कुल डिक्लेयर हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या होगा। और अभी उन्होंने प्रोविजनल प्रमोट के लिए बोला है, एक्स स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं कि एक्स स्टूडेंट की एग्जाम होंगी। तो बार बार सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में नए नए बयान आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया, न्यूज चैनल जो भी हैं वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नई नई न्यूज जारी करता है, और विद्यार्थी उससे भ्रमित हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें, एग्जाम हो या नहीं हो पढ़ाई का उन्हें लाभ तो मिलेगा ही, वो तो उनका बेकार जाएगा ही नहीं, तो अपनी तैयारी जारी रखें। एग्जाम हो नहीं हो वो थर्ड ईयर के एग्जाम के दौरान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम होंगी कि नहीं होंगी। अगर थर्ड ईयर की एग्जाम सफलतापूर्वक हुई तो ये मान के चलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम कन्फर्म होगी। बात आपके समझ में आ गई होंगी आज। तो बार बार बच्चों का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्या होगा, प्रोविजनल प्रमोट किया है, परमानेंट प्रमोट किया है। तो प्रोविजनल प्रमोट के लिए बोला गया, अस्थायी प्रमोशन है, स्थायी प्रमोशन के लिए नहीं बोला गया। और ड्यूरिंग एग्जाम ऑफ थर्ड ईयर एंड फाइनल पीजी फाइनल कोई भी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम लेने में असुविधा लगी अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को, तो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को परमानेंट प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और 10th की एग्जाम लगेंगी, 12th की एग्जाम लगी रही रिमेनिंग, तो उनमें गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसी कोई गैदरिंग नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कि एग्ज़ाम नहीं होंगी। जहाँ तक एग्ज़ाम होंगी तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने के दौरान ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या होगा। तो अपनी पढ़ाई आप जारी रखें, उससे कोई समझौता ना करें। और 12th के विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, वो मेरे फ़ोन नंबर 9887406083 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।